साथियों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग और इंटेक संस्था के द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से इतिहास विभाग के प्रमुख मौजूद रहे और इसमें इंटेक संस्था के कन्वीनर डॉक्टर आर.के. भटनागर, जो पूर्व IAS अधिकारी हैं और तमाम जिलों में, तमाम मंडलों में कमिश्नर रह चुके हैं, उन तमाम लोगों ने मिलकर ये इस कार्यक्रम को आयोजित किया और उन्होंने ये फाइंडिंग की, ये प्रयास किया कि कैसे इतिहास को हम अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं और कैसे हम अपने मेरठ की चीज़ों को और लोगों को बताने में सक्षम हो जाएं। तो ये कार्यक्रम स्पष्ट रूप से इतिहासविदों के साथ साथ विद्वज्जनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम विद्वानों ने अपनी राय रखी और उन्होंने ये कहा कि जो भी हम लोग फाइंडिंग कर रहे हैं, जो भी अपना रिसर्च कर रहे हैं, उसको किताबों के फॉर्मेट में ज़रूर पब्लिश करें, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति जब अपने रास्ते से भटकता है तो अंततः समाधान किताबों में ढूंढता है। तो आज नहीं तो 50 वर्षों के बाद भी अगर कोई व्यक्ति गुमराह होगा अपने रास्तों से, तो वो इन्हीं किताबों की शरण में जाएगा और उसे समाधान मिलेगा। आज इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्टिकल हेरिटेज के द्वारा इतिहास विभाग चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य विषय था मेरठ का इतिहास को कैसे हम लोग उसको संरक्षित करें और कैसे उसका प्रचार करें। इस बारे में बड़ी महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए गए कि मेरठ बड़ा एक विरासत मेरठ की बड़ी मशहूर रही है। हंसरापुर भी रहा है, रघुवर तीर्थ रहा है और तमाम तरह के यहाँ पर स्मारक बने हुए हैं जो आज खंडन होते चले जा रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इनका सुरक्षित इनको संस्कार को सुरक्षित रखा जाए, प्रिजर्व किया जाए, जिससे कि हमारी जो विरासत है वो बची रहे। मैं इतिहास विभाग का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने आज यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया और हम लोग ये कटिबद्ध हैं कि मेरठ की जो विरासत है उसको हम बचाए रखें, जैसे कि जो आगे पीढ़ी आ रही युवा पीढ़ी वो उसको देखकर समझे। इंटेक के मेरठ चैप्टर की आज मीटिंग थी, जिसका विषय था मेरठ की विरासत और मेरठ का इतिहास। हम लोगों ने चर्चा की है उस पर, और इतिहास विभाग भी लगातार मेरठ के इतिहास पर और मेरठ की विरासत पर लगातार शोध कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम अपने इतिहास, अपने विरासत, अपनी धरोहर को संरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से उसे नई पीढ़ी के साथ हम उसको साझा कर सकते हैं। और ये प्रयास रहेगा कि आने वाली पीढ़ी अपने शहर के, अपने देश के इतिहास और संस्कार को समझ पाए, जिससे कि संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। एक खास बात ये निकल करके आई कि मेरठ में जो सूरजकुंड पार्क है, इसके नाम को लेकर के तमाम इतिहासकारों ने अपना मत रखा। उनका कहना यह था कि सूरजकुंड जो है, यहाँ पर एक कुंड हुआ करता था जहाँ पर पूर्व समय में जो रामायण हुआ करती थी, जो यहाँ पर रामलीला का मंचन हुआ करता था, तो यहाँ पर भरत राम संवाद या फिर राम वनगमन का जो सीन था वो यहीं पर फिल्माया जाता था। और उस सूरजकुंड को आज सूरजकुंड पार्क के रूप में प्रसारित कर दिया गया है मेरठ नगर निगम के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। तो उनका मत ये था कि जो यहाँ की पुरानी चीज़ें हैं, जैसे सूरजकुंड है, तो अगर बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा सूरजकुंड को देखने के लिए, तो वास्तविक तौर पर वो गुमराह हो जाएगा, क्योंकि आजकल के पीढ़ियों को ये नहीं पता है कि सूरजकुंड और सूरजकुंड पार्क में अंतर क्या है। क्योंकि शासन और प्रशासन और हमारी सरकार को इन तमाम हेरिटेज स्थलों को संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अभी जो आने वाली पीढ़ी है उनको इन तमाम विषयों के बारे में जानकारी नहीं है। इसी तरह से मेरठ में बनाए गए विभिन्न गेट, जैसे सोहराब गेट, बुढ़ाना गेट या फिर शाहपीर गेट, इस तमाम तरह के जो नाम रखे गए हैं उनको लेकर के भी चर्चाएं हुई कि इसका नाम क्यों गेट रखा गया था और यहाँ पर क्या आज की जनरेशन ने कभी यहाँ पर बने हुए गेट को देखे हैं या नहीं। तो ये तमाम जो कार्यक्रम हैं, इनसे हमें आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश मिलता है कि जो हमारा इतिहास है उससे ही सीख कर हम आगे बढ़ेंगे और उन्हीं इतिहास के बल पर हम अपने जीवन को आगे बेहतर बना सकते हैं और इतिहास से बेहतर सीख ले सकते हैं। इस तरह के तमाम समाचार और वीडियो कंटेंट पाते रहने के लिए ई रेडियो इंडिया को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अदर एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com पर आप विजिट कर तमाम तरह के अन्य समाचारों को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट पर किसी तरह का कंटेंट प्रेषित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।